पढ़ाने से पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ से लेंगे ये बीच यहाँ पर ही जो हो जाएगा 0, इधर जाएंगे तो x अक्ष, इधर भी x अक्ष होगा, और जो ये इधर होगा वो माइनस में होगा और इधर वाला प्लस में होता है। और इसी के ऊपर से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हो जाता है बाई और ये हो जाता है बाई वर्ग, इसको बाई माइनस, नीचे आएंगे जितना भी सब रहेगा सब माइनस में और ऊपर जो रहेगा वो प्लस में। ये साइड ये प्लस और ये भी प्लस ये माइनस। तो सबसे पहले मूल बिंदु पूछता है, तो मूल बिंदु ये देखिए यहाँ 0, x भी 0 यहाँ होगा और y भी आपका 0 ही होगा। तो पहला यहाँ देखिएगा, पहले हम x लेते हैं, यानी x और y लेते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम x और y, जो भी पहले x लेते हैं उसके बाद y। यहाँ पर देखिए x ये प्लस वाला ये साइड ले रहे हैं, प्रथम इसको बोलते हैं प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय, ये हो जाएगा तृतीय और ये हो जाएगा चतुर्थ। ठीक, तो एग्जाम में पूछता है कि पहला पद में क्या होता है, तो पहला में होता है दोनों प्लस। देखिए x भी प्लस और y भी प्लस, यानी x और y का मान दोनों क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। और दूसरा में आइए, तो दूसरा में देखिए x के मान आ जाएगा माइनस में, यानी x माइनस, अब y का मान प्लस हो जाएगा। तो दूसरा पद में जो हो जाएगा x और y प्लस, सॉरी माइनस और प्लस। तृतीय में देखिए पहले x लेंगे, तीसरा भाग कहाँ से, यहाँ से यहाँ लेंगे, ये हो गया आपका तीसरा भाग। क्या हो गया ये तीसरा भाग। तो तीसरा जो है x, पहले x लेंगे तो माइनस में होगा x और y भी माइनस में ही होगा। देखिए ये भी y माइनस में। अब चतुर्थ में आइए, चतुर्थ ये लाइन से ये लाइन होगा। ठीक, तो x के मान यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा और फिर y का मान माइनस, तो माइनस। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए 4 और -5 कौन सा पाद में, तो बताइए प्लस और माइनस किस में है, तो पहले प्लस ये है और माइनस है, यानी चतुर्थ में हो जाएगा। क्या चीज में, चतुर्थ में। उसी प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछता है कि 3 और 4 कौन सा पाद में आएगा, तो दोनों प्लस में, तो प्रथम पाद में। फिर आपसे पूछेगा -4 और 2 कौन सा पाद में, तो द्वितीय में हो जाएगा, क्योंकि दूसरा में देखिए ये y जो है प्लस में और x है जो माइनस में, तो ये आपको हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा तृतीय में -5 और -4 दे दिया, तो एक बहुत पूछेगा कौन सा में है, तो तृतीय में, यानी दोनों माइनस जब आएगा तो हम तृतीय में जानते हैं। नहीं समझ में आवे तो वहाँ पर ही ये फिगर पाड़ लीजिएगा। यहाँ मूल बिंदु 0, ये x इधर हो जाएगा y, सॉरी x ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, फिर y, फिर नीचे में y माइनस में हो जाएगा। बस तीसरा पूछ रहा था, ये हो जाएगा तीसरा भाग। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछता है मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको कहते हैं, अभी आपको बताए थे कि यहाँ से ले लीजिए ये x और ये y, ये 0 हो गया, तो यहाँ x के भी मान 0 इधर जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जो मूल बिंदु होता है x के मान भी 0 और y के मान भी
0, तो इसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पर प्रश्न आता है कि बताइए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं। तो एक्स अक्ष को भुजा बोलते हैं, भुज। अब वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। अब आप ध्यान दीजिएगा, ई जो हो जाएगा इसको बोलते हैं कोटि, ये हो जाएगा भुज। कोटि और भुज 3 4 कहेगा 3 और 4 जो पी अक्ष पर दिया है, ठीक। अब कहेगा तो एक्स अक्ष से दूरी इसका बताइए, क्या बोलेगा, एक्स अक्ष से दूरी। अगर आप पी जो दिया गया है, एक्स अक्ष से आपको दूरी बताना है। इसको हम फिगर की ओर से समझते हैं। ये फिगर आपको हम दे दिए, ठीक। ये 0 हो गया, ये हो गया बाई एक्स। एक्स का मान दे ले 3, चलिए 1 2 3 तक आते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। बाई का मान 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब ये जो यहाँ से कहाँ जाएगा, 3 तक, तो इसको यहाँ से लाइए ऐसे और 3 तक यहाँ मिलाइए, यानी मिला कहाँ है, यहाँ मिला जी, यहाँ ही मिला 3 और 4, ठीक। अब हमसे पूछ रहा एक्स अक्ष से दूरी कितना, तो एक्स अक्ष ये है। अब यहाँ देखिए वर्ग बना रहा है, देखिए इस प्रकार से बना रहा है, ठीक, वर्ग बना रहा है। ये 3 दिया हुआ, तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी ये 3 तक है, तो यहाँ भी 3 तक। और ये देखिए 4 दिया हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 होगा। ये 4 दिया हुआ, ये बाई का मान जो है हमारा कितना दिया हुआ, 4 तक दिया। तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं कितना है, 4। तो यही नहीं पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी कितना, तो लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही बाई अक्ष से पूछता तो 3 लिखते, बाई अक्ष से दूरी तो 3 लिखते। बाई अक्ष से दूरी पूछता तो हम कितना लिखते, 3। और एक्स अक्ष से पूछता तो 4। अब देख लीजिए क्यों लिखे, क्योंकि जब भी हमारा ये जो है बनेगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, क्योंकि 3 यहाँ इस वजह मिलेगा, यहाँ मिलेगा जी। तो यहाँ ये मिला, तो ये वर्ग बना रहा है, तो वर्ग बनाएगा, वर्ग ये बना रहा है आयत, इधर भी 4 तो इधर भी 4, इधर 3 तो इधर भी 3, यानी सामने आमने सामने की। अब आइए प्रश्न अगला क्या कर रहा है, इसी में कह देता हमारा मूल बिंदु निकालने के लिए, तब क्या करते, कहता मूल बिंदु से दूरी निकालिए। क्या कहता, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। आपको कहता कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तब कैसे बनाते हैं आप, तो इसमें हम करते हैं मूल बिंदु से दूरी, एक सूत्र ही होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। तो x के मान मेरा कितना आया, ये पहले दिया हुआ x कितना y, तो x के मान 3, तो 3 के स्क्वायर रूट में हो जाएगा, प्लस y का मान कितना हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर,
तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5। तो यही मूल बिंदु से दूरी बोलता है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेके इसको हम बना देते हैं। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ आ गया ये भी आप बता सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी है कहाँ से, यहाँ से, यानी मूल बिंदु यही न जी, यहीं से न दूरी करा, तो यहीं से दूरी बोल रहा था। तो इसीलिए इसका जो बनेगा अंडर रूट यानी वर्ग बन जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र है, ये सूत्र मूल बिंदु से दूरी आपको पूछेगा तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य बिंदु, तो पहला नंबर मध्य बिंदु क्या होता है, यहाँ से यहाँ गए, ए से हम बी जा रहे हैं ए से बी, और बीच में जो होगा यही ना होगा मध्य जी। बीच में कोई मान लीजिए पी मान लीजिए, तो ये हो गया क्या हो गया मध्य, क्या हो गया मध्य। ये हो गया एक्स और वाई, और यहाँ जो है यहाँ भी तो एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो इसको मानेंगे क्योंकि दो गुण होगा, एगो यहाँ पे होगा एक यहाँ, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक, मध्य बिंदु से जब दूरी पूछेगा हमसे, सूत्र क्या पूछेगा मध्य बिंदु। तो देखिए दो दूरियों के बीच पड़ रहा है, ए से बी जा रहे हैं, बीच में क्या पड़ रहा है मध्य बिंदु, तो इसको क्या कहते हैं मध्य बिंदु। तब मध्य बिंदु का दूरी जब पूछेगा आपसे तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु से दूरी, तो इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु से दूरी, मानते दिया हुआ मध्य बिंदु P। अब यहाँ से हमको x निकालना होगा, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2। फिर दूसरा y निकालना रहेगा, तो y1 प्लस y2 बटे 2। यही आपका मेन रूप से यह सूत्र होगा। अब इसको बनाने के लिए हम एक मैथ देते हैं जिस पर आपको समझ में आएगा। यह सूत्र कहूँ और से नहीं निकला, यहीं से निकला है। देखिए x1 और प्लस x2 बटे क्या गो दो संख्याओं का, ये दो संख्या तो बटे 2 से भाग। अब आइए मान लिया जाए यहाँ से हम चल रहे हैं a और b, ये दे दिया है a का 3 4, इसका दे दिया मान लिया जाए 5 4 लीजिए, इसका 8 ले लीजिए। ठीक, अब कहेगा P है मध्य बिंदु, तो कहेगा मध्य बिंदु का दूरी बताइए, तो इसका मध्य बिंदु बराबर क्या लिखा है, मध्य बिंदु से दूरी बराबर क्या भी बताएं, x1 प्लस x2 बटे 2 या y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। नहीं समझ में आए तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, फिर लिखिए y1 बराबर 4, y2 बराबर 8। अब इसको निकालिए, मध्य बिंदु का दूरी बोला तो x1 और y2, तो x1 का मान मेरा 3 आया और x2 का मान आया मेरा 5 अब बटे 2। फिर इसको निकालिए, y1 का मान आया 4 और प्लस y2 का मान आया 8 बटे 2। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8
जोड़ने पर मेरा आ जाएगा 8/2, तो काट देंगे तो 4, इसका जोड़िए तो हो जाएगा 12/2, काटेंगे तो 6। तो मध्य बिंदु से जो दूरी आया मेरा कितना आया, 4 एक आया और एक 6 आया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु से दूरी पूछा तो क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। पहला का यानी x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया आपका मध्य बिंदु। यदि यही हमको कहता मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का क्या होता है, √x² प्लस y², ये होता है मूल बिंदु से दूरी। अब मध्य बिंदु बोला तो आपको फिगर, पहला नंबर फिगर बनाइएगा, और फिगर बनाइला के बाद मध्य मतलब बीच, आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दोनों ए और बी दिया हुआ रहेगा। यदि नहीं ए बी दिया रहेगा तो आपको पी जरूर दिया रहेगा, कोई दूगो आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। अब आप इसी पर एक मैथ बना के दिखाइएगा। चलिए, ये हो गया ए, ये बी, पी है एक्स वाई, यानी निकलेगा एक्स से वाई का मान। यहाँ पर यदि आपको हम देते हैं एक प्रश्न 3, 7 और बी का जो मान दिया हुआ है 5, 6, ठीक, 5 और 6। अब मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना आ गया 3 प्लस y1 x2 का मान 5/2, फिर y1 का मान आया 7 अब प्लस 6/2, तो हो जाएगा 8/2। तो इसका हो जाएगा कितना 4, और इसका हो जाएगा 13/2, तो 6 इसका 5 आ गया, यानी x और y यानी 4 और 6.5 होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ही दे देगा a और b के बीच के दूरी, यानी a b के बीच के दूरी निकालने का, तो अंडर रूट लेंगे x1 अब माइनस x2। आप इसको x1 भी ले सकते हैं आगे में, या फिर x2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 बराबर स्क्वायर। आप यहाँ पे y2 भी ले सकते हैं, y1 भी ले सकते हैं। पहले इसके लिए आप ले स्वतंत्र हैं, या फिर आपको हम लिख देते हैं, या x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका हुआ a और बीच के दूरी। देखिए ये x1 है, एक x2 है, y1 और y2। मध्य बिंदु नहीं करा, मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान है, ये भी निकालना आपके लिए बहुत आसान है। इस पर एक हम क्वेश्चन देते हैं ताकि समझ जाइए आप। ये हो गया a, ये हो गया आपका b। अब दिया हुआ प्रश्न a दिया हुआ 3, 6, b का मान आपका दिया -2 और -6। तो कह रहा बीच के दूरी निकालिए। क्या कह रहा, a b के बीच के दूरी करना। तो आप पहला नंबर इसमें x1 का मान कितना है
3। x2 का मान कितना हुआ दिया हुआ -2। ठीक, फिर निकालेंगे दूसरा। y1 का मान कितना दिया हुआ है 6, y2 का मान कितना दिया हुआ है -6। अब सूत्र को लगा दीजिए आप। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मान रखिए, x1 का मान मेरा कितना है 3 और x2 का मान कितना आ रहा है -2, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान मेरा आया 6 और y2 का मान आया -6 के होल स्क्वायर। अब आप इसको कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 6 12 के स्क्वायर कर दीजिए आप। यहाँ 25 प्लस 144 जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया और 4 2 6 169। तो कितना का आ गया मान 13 का। तो ए बी का जो दूरी है, ए से बी का दूरी कितना हो गया 13 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। उसी प्रकार से एक और प्रश्न लेते हैं। एक और इसी पर प्रश्न बनाइए। ए बी। अब चलिए एक प्रश्न इसी पर हम ले लेते हैं। ए का मान 4 और 8, बी का मान आपका दे दिया है कि, और बाई का मान कितना दिया हुआ है -4। अब कहा कि ए से बी की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 13 दिया हुआ। क्या दिया हुआ 13। तो आप बैठाइए, यही सूत्र लगाइए। ए से बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है सूत्र, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे, हमको ए से बी की बीच की दूरी हमको कितना पता है 13 किलोमीटर। तो 13 लिख देंगे। x1 का मान है 4 और माइनस के का मान हमको पता नहीं, सॉरी x2 का मान नहीं पता। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया के होल स्क्वायर प्लस y1 का मान मेरा है 8, y2 का मान है -4 के होल स्क्वायर 13। यह 4 माइनस के होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। आप प्लस इसको कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 8 4 12, 12 के होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12 के होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा, टूटेगा 144, इसको कर दीजिए, या फिर दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग वर्ग खत्म हो जाएगा। या फिर इसको इधर हम कर दिए, अब प्लस ये हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 169। इधर इसको 44 को ले आएंगे तो 144 माइनस में हो जाएगा प्लस से, और ये हो जाएगा 4 माइनस के
होल स्क्वायर। घटा दीजिए, कितना आ रहा, तो 25 आएगा, क्योंकि अभी पहले वाला ये घटाइए इसको। 9 में से 4 जाएगा 5, बच गया आपको 25। तो 4 माइनस के होल स्क्वायर 25। इसको स्क्वायर को इधर ठेल देंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी इसको इस साइड ले आए हैं तो 25 रूट में हो जाएगा और 4 माइनस के बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 के 5 बराबर 4 माइनस के। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 घटाओ 4 बराबर माइनस के। तो के का मान हमारा कितना आ गया 1, माइनस के बराबर 1, तो माइनस के पर नहीं रहेगा तो -1 के बराबर मेरा हो जाएगा -1 आ जाएगा। चार माइनस के होल स्क्वायर, तो इसका किए तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो के का मान मेरा कितना आ गया -1 आ गया। के जगह पर कितना धरा गया -के।